आपकी डिटेल स्टडी है सही पूरी सी प्रिज्म की। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नाम से? प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिज्म फॉर्मूला के नाम से ये पूरी डेरिवेशन। ठीक है, तो इसमें इस प्रिज्म फॉर्मूला को करने से पहले हम समझते हैं क्या? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है? देखो, मैंने एक प्रिज्म बनाया और इस प्रिज्म के साथ मैं कई सारे डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा। बल्कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से भी पहले हमको समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, क्या है? एक लाइट रे यहां इंसिडेंट हुई प्रिज्म पर, ए बी लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो यहां रिफ्रैक्शन कराने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल का मतलब एक ऐसी लाइन, ए बी सी तो प्रिज्म है, मैं इसे ले लेता हूं पी और क्यू। ये आपका बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल का मीनिंग, नॉर्मल का मीनिंग एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर है, किसके? सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये है एयर, और सपोज आपका प्रिज्म बना हुआ है किसका? ग्लास का प्रिज्म बना हुआ है। तो एयर रेयर है और ग्लास डेंसर है, इसलिए डेंसर मीडियम में कैसा एंगल बनेगा? डेंसर मीडियम में छोटा एंगल बनेगा। अब पहले मैं इस लाइट रे को बना लेता हूं। अगर प्रिज्म बीच में न अड़ता, अगर प्रिज्म बीच में न आता, तो ये लाइट रे सीधे सीधे अपने इस रास्ते पर जा रही थी। अब बीच में आ गया प्रिज्म, प्रिज्म ने इसे रिफ्रैक्शन कर दिया, तो रिफ्रैक्शन कर दिया। मैं जानबूझकर थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा छोटा एंगल बना रहा हूं। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R1। ठीक है, R1 हो गया, ये स्मॉलर एंगल बनाते हुए रिफ्रैक्ट हो गई। अब क्या हुआ कि सामने वाली सरफेस पर जब ये पहुंची है लाइट रे, तो फिर से क्या बना? फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। अब ग्लास से कहां जा रही है? एयर में जा रही है। तो अब कैसा एंगल बनेगा? देखो, इस बार ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैंने इसका नाम R2 रख दिया है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किस सरफेस के लिए? सरफेस AC के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसका नाम क्या रख दिया? R2 मैंने इसका नाम रख दिया। तो R2 कहाँ है? डेंसर मीडियम में, ग्लास में। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है कहाँ? रेयर मीडियम में, एयर में हो रहा है। तो इस बार फिर से क्या होगा? फिर से लाइट रे एक बड़ा एंगल बनाते हुए रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और इसको मैं लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं मैं क्या? I2। तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, मैंने इसको लिख लिया I2। अब ये रे कौन सी है? इंसिडेंट रे है। और ये वाली रे PQ, मैं इस पॉइंट को लिखूंगा R और इस पॉइंट को लिखूंगा S। ये कौन सी रे है? इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे। इंसिडेंट रे को आपने आगे बढ़ा रखा है, इस इमरजेंट रे को बैकवर्ड्स आप प्रोड्यूस कर दीजिए। इस इमरजेंट रे को आप बैकवर्ड्स आप प्रोड्यूस कर दीजिए। जब आप बैकवर्ड्स प्रोड्यूस कर देंगे, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच जो एंगल बना है, इस एंगल को बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डेविएशन का मतलब जितना ये अपने रास्ते से मुड़ गई। लाइट रे ओरिजिनली कहां जा रही थी? लाइट रे ओरिजिनली इस रास्ते पर जा रही थी, और यहां से जाते जाते बीच में प्रिज्म अड़ा और कहां जाने लगी? इस रास्ते पर जाने लगी। तो कितना डेविएट हो गया? यहां जा रही थी ये लाइट रे, यहां जा रही थी, और अब कहां जाने लगी? अब यहां जाने लगी। जितना एंगल घूम गई, बस इसी को हम बोलेंगे डेविएशन। डेविएट हो गई अपने रास्ते से, ये एंगल ऑफ डेविएशन है।
अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, इस एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है कि इस एंगल प्रिज्म का ये वाला एंगल कितना है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, इन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का एंगल कितना है, 30 है, 60 है, 45 है, 90 है। साथ में डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल का ग्लास का या जिस मटेरियल का ये प्रिज्म बना हुआ है, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मटेरियल का ये ग्लास, वो सॉरी प्रिज्म बना हुआ है। लेकिन अगर आप एक बार एक प्रिज्म लेकर आ गए, आप एक प्रिज्म लेकर आ गए, तो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, इस एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ये फिक्स हो गया। क्योंकि एक बार जब आप लेकर आ गए, फिर आप घर ला गए तो उसके में कोई चेंज करेंगे नहीं। जब आप लेकर आ गए तो वो चाहे किसी भी तरह का ग्लास का है, प्लास्टिक का है, किसी भी मटेरियल का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स हो गया। तो गिवन गिवन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन पर, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। ऐसा नहीं कि जित एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते चले जाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट घटाते चले जाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है, अलग अलग ही रिलेशन है इनके बीच, और उस रिलेशन को हम ग्राफ से समझते हैं। उस रिलेशन को हम क्या समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं। कैसे समझते हैं रिलेशन को हम ग्राफ से, कि आपने एक ग्राफ ड्रॉ करा, वाई एक्सिस पर आपने लिया है डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, और एक्स एक्सिस पर आपने लिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। मतलब क्या हुआ कि इस आई को आप बदल रहे हैं, इस आई को आप यहां से आप लेकर चल रहे हैं। ये तो आपका जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन तो नॉर्मल है ही है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलने का मीनिंग, पहले आपने लाइट रे का इंसिडेंट यहां कराया, बिल्कुल इसके नॉर्मल के ऊपर कराया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना कहा जाएगा, आप बताओ। अगर मैं लाइट, ये वाली जो इंसिडेंट लाइट है, इस इंसिडेंट लाइट को मैं यही ले लूं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना कहा जाएगा इस समय, कितना होगा, 0। और फिर मैंने इस लाइट रे को थोड़ा सा घुमाता चला गया, तो अब एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ाते चले जा रहा है। ठीक है, अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से इस एंगल ऑफ डेविएशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, समझना इसे जरा ध्यान से, ध्यान से समझना इसे। देखो, ये मेरा एंगल, ये मेरी इंसिडेंट लाइट है, तो मैंने ये इंसिडेंट लाइट को, रे को आगे तक प्रोड्यूस कर लिया, तो मैं ऐसे लूंगा, यहाँ इंसिडेंट रे मैंने आगे तक प्रोड्यूस करी हुई है। ठीक है, ये अब ये वाली मेरी ब्लैक वाला, ये है मेरा इमरजेंट, क्या, इमरजेंट रे। कहाँ से निकल रही है इमरजेंट रे, यहाँ से निकल रही, तो थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। सपोज यहाँ से इमरजेंट रे निकल रही है, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे, यानी रेड पेन और ब्लू ब्लैक पेन के बीच जो ये पतला सा एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये पतला सा एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये एंगल क्या है, दोनों पेन के बीच में जो पतला सा एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ये इंसिडेंट रे और ये ब्लैक वाली इमरजेंट रे, दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब यहां देखना ध्यान से, एक काफी बड़ा एंगल ऑफ डेविएशन है, कब, जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा हुआ है छोटा सा। कहाँ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इस समय, कहाँ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पतला सा ये बना रखा है मैंने, किस किस के बीच में, मेरे रेड पेन के और नॉर्मल के बीच में। तो जब ये एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा सा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा एंगल ऑफ डेविएशन होता है। अब जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहेंगे,
वैसे वैसे ये इमर्जेंट रे ऊपर उठती चली जाएगी। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहेंगे ये इमर्जेंट रे ऊपर उठती चली जाएगी। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, देखो एंगल ऑफ डेविएशन, दोनों पेन के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है इस समय, ध्यान से देखो। ये जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा सा है, छोटा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ डेविएशन दोनों पेन के बीच का बना हुआ एंगल काफी बड़ा है। जैसे जैसे मैंने इसे, जैसे जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, वैसे वैसे ये इमरजेंट रे क्या होगी, ऊपर उठती चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस में बढ़ा रहा हूं, लेकिन एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिवीजन, एंगल ऑफ डिवीजन क्या हो रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। इन दोनों पेन के बीच का एंगल, एक तरफ देखते रहो कौन सा एंगल, ये वाला नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, दूसरी तरफ देखते चले जाओ कौन सा एंगल, दोनों पेन के बीच का एंगल। देखो ध्यान से, ये दोनों पेन के बीच का एंगल मैंने काफी बड़ा बनाया हुआ है। कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पतला सा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं बढ़ा रहा हूं, किस पेन से बढ़ा रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस में इस पेन को घुमा रहा हूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से ये इमरजेंट रे ऊपर उठती चली जाती है, ऊपर उठती चली जाती है। और आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन घटता चला जा रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन घटता चला जा रहा है जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं। बहुत कम रह गया ये एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसके बाद पे फिर से अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो इमरजेंट रे नीचे को झुकनी शुरू कर देती है, और ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगता है, फिर से बड़ा होने लगता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये मैंने छोटा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है, ये वाला छोटा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो लाइट रे काफी झुकी हुई रहेगी, बाहर निकलने वाली लाइट रे। एंगल ऑफ डेविएशन काफी बड़ा है, काफी बड़ा, दोनों एंगल इसके बीच का एंगल, दोनों ये काफी बड़ा एंगल है। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस में बढ़ाता रहूंगा, ये लाइट, ये ब्लैक वाला पेन मेरा ऊपर उठता चला जाएगा और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता रहेगा, कम होता चला जाएगा। कितना पतला एंगल ऑफ डेविएशन रह गया ये। उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आई कि अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो फिर से लाइट रे क्या होगी, नीचे झुकनी शुरू कर देगी, और एंगल ऑफ डेविएशन इस बार फिर से क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। अब इन दोनों में आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा सा है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा सा है तो एंगल ऑफ डेविएशन काफी बड़ा है। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन घटता चला जा रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं होता, एक पैराबोलिक बल्कि हाइपरबोलिक ग्राफ बनाते हुए। और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है डेल्टा एम। और फिर से अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर से बढ़ना शुरू कर देता है। ये आपका ग्राफ बन गया। एक सर्टेन एंगल के बाद तो फिर टी आई आर हो जाएगा और ये बढ़ ही नहीं पाएगा। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मिनिमम डेविएशन है। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, ओ सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन मिनिमम। इसी में क्वेश्चन आ चुका है, क्या आ चुका है कि आपको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन क्यों मिल जाता है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं एंगल ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल लाइन में, एक यहां ड्रॉ कर लूं, तो ये लाइन दो जगह ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब ध्यान से देखिए, इस I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल कितना होगा, ये ग्रीन वाला डेल्टा, और इस एंगल ऑफ, और मैंने दूसरी लाइन यहां ड्रॉ करी है, ये I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी क्या होगा, सेम। इस I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी वही है डेल्टा की वैल्यू, और इस I2 के लिए भी पहले वाली है। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था ये जो मैं बोल रहा हूं, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। बोर्ड में आया क्वेश्चन, आया बोर्ड में कि व्हाई डू यू हैव सेम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपने आंसर क्या लिखना है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सिस
intercept the graph at two different points corresponding to same angle of deviation for टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस. I1 के लिए भी यही वैल्यू है, I2 के लिए भी यही वैल्यू. क्यों? क्योंकि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल एक लाइन जो ड्रॉ की है, ये आपके ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट्स पर काट रही है. और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है पर्टिकुलरली, क्योंकि यहां आकर के ग्राफ पलट जाती है, वर्टेक्स पर आप पहुंच गए हैं. समझ है इतनी बात? ठीक है. तो अब एक मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, एंगल ऑफ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये क्या है बोलो? डेल्टा की वैल्यू मिनिमम है. इसको ग्राफ से भी हम एग्जाम में पूछा जा सकता है और बिना ग्राफ के भी पूछा जा सकता है. लेकिन मैंने अभी पिछले 1 या 2 साल पहले देखा डेरिवेशन में, मैं जो बीच का पार्ट कराता हूँ वो बोर्ड के सोल्यूशन में नहीं दिया हुआ था. सीधा सीधा उन्होंने लिख दिया फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम इज इक्वल्स टू ये और ये पैरेलल इसके, और खत्म कर दी किस्से को. तो मैं भी नहीं करा रहा हूँ वो आपको. ठीक है. अब हम यहाँ से प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करते हैं. बल्कि इससे पहले एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ चुका है, एक और एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन. पहले उस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं. क्या क्वेश्चन आया? व्हेन प्रिज्म इज सेट इन मिनिमम डेविएशन फॉर इक्विलेटरल प्रिज्म, क्या कहा? प्रूव दैट द रे inside the prism is parallel to base when prism is set in minimum deviation for equilateral prism. इक्विलेटरल या वो दूसरा कौन सा होता है? आइसोसेलेस. आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है. आइसोसेलेस के लिए भी ये काम कर जाती. प्रूव दैट द रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस. क्या कहा इन्होंने? क्वेश्चन में कहा ये एक आपका आइसोसेलेस या इक्विलेटरल प्रिज्म है. आइसोसेलेस का मतलब ये दोनों रिफ्रैक्टिंग साइड आपकी आपस में इक्वल है. तो सीधी सी बात है, ये आपके दोनों एंगल इक्वल होंगे. अगर ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? एक्स है. ये ए बी सी. अब क्या प्रूव करा, क्या कहा गया? कि जब मिनिमम डेविएशन में है प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन में है प्रिज्म, तब आपकी ये लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म, लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस. जब ये मिनिमम डेविएशन में, यानी ये डेल्टा की वैल्यू क्या है? ये डेल्टा मिनिमम है. तो फिर उस केस में आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है क्या? क्यू आर पैरेलल टू बी सी. क्यू आर बी सी के पैरेलल है. ठीक है. ये एंगल ए मैं ले लेता हूं क्या? वाई.